तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आर के एस स्टडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड काव्य मुक्ति दूत के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा या इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सहायता करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे द्वितीय सर्ग के बारे में। तृतीय सर्ग के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो इस सर्ग में भारत की विपन्नता, ठीक है, विपतत्रा और अंग्रेजों के अत्याचारों का, ठीक है, वर्णन किया गया। ठीक है, भारतवासी अपमान का जीवन जीते, जो अपमान का जीवन जीते वो भारतवासी। ठीक है, केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, मतलब जो अंग्रेजों की बातों में हाँ में हाँ मिलाते थे और उनके द्वारा किए गए कार्य को अच्छा मानते थे। ठीक है, तो वही लोग जो थे सुखी थे। ठीक है, और संपन्न थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से ठीक प्रकार से समझा। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नम्रता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेजों का हृदय बहुत बदलता हुआ न देकर उन्होंने विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस समय विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, जब उन्होंने जो जो उन्होंने सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तब विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में भारतीय के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, तो सहानुभूति पैदा हो जाएगी। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया। परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर आम और अधिक अत्याचार किए। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले काले कानून पर गांधी जी ने विरोध किया। देश के महान नेता जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल आदि उनके साथ संघर्ष में कूद गए पड़े। इन दिनों जालियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। ठीक है, अंग्रेजों ने निरपराध, ठीक है, इसको बोलते हैं निरपराध, भारतीयों को बंदूक की गोली से भून डाला। ठीक है, इस दर्दनाक घटना से गांधी जी का हृदय रोष से दुख से भर गया। उन्होंने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि भारत में अंग्रेजी जाति अधिक दिन तक नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये था तृतीय सर्ग। अब चलते हम चौथे सर्ग के बारे में, चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के वीडियो एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम चतुर्थ सर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधियों को लौटा दिया तथा नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को बड़ी निराश हुई। ठीक है, गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। भारतीयों के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतरा। ठीक है, इस आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हो गए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय जनता को समझा और अहिंसा से मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ठीक है, उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की और वहाँ पे जाकर उन्होंने नमक बनाया यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बड़ा आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह पे। ठीक है, ये इस विषय का नहीं है। ठीक है, तो तब उन्हें गिरफ्तार किया। जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। यह उनका नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। ठीक है, होली जला मतलब आग लगा दिया गया उनके कपड़ों का, सब वस्तुओं का। ठीक है, थाने में आग लगा दी गई। रेलवे लाइनों पर उखाड़ फेंका गया। इस सड़कों तथा
सड़कों तथा पुल तोड़ दिए गए, ठीक है। आंदोलनकारियों द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया, ठीक है। इस समय अंग्रेज का दमन चक्रव्यूह सीमा को पार कर गया था, ठीक है। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। इस समय कारावास में बंद उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। गांधी जी के इस आघात से क्षण भर के लिए व्याकुल अवश्य हुए, किंतु पत्नी के स्वर्गवासन ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आंदोलनों को और अधिक दृढ़ता प्रदान की। दोस्तों यह चलते हम प्रथम सर्ग और प्रथम यह लास्ट सर्ग है, ठीक है। तो यह यहाँ पे जो मुक्ति खंड काव्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पंचम सर्ग में जो है खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया, ठीक है। जो अंग्रेजों का निराशा उनका वर्णन किया, ठीक है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व राजनीति में परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की जून 1947 से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, ठीक है। इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, किंतु इस समय अंग्रेजों का षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हट धार्मिकता जो से पाकिस्तान बनाने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ देश के दो टुकड़े में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के लिए भरसक प्रयत्न किया, ठीक है। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया, परंतु देश के विभाजन से गांधी जी को अपार दुख हुआ। उन्होंने देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर संतोष की सांस ली, ठीक है। खंड काव्य के अंत में गांधी जी जो है साबरमती आश्रम में बैठकर देश के प्रति किए गए अपने महान कार्य को विचार करते हुए दिखाया गया, ठीक है। वे भारत के उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और इसके साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और चलते हैं आज के लिए वीडियो इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।